नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 27 मार्च 2024 चैत्र मास बुधवार के दिन करें यह एक सरल सा उपाय। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेंगी। आपके पैसों पर राज बुधवार का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण दिन है। घर परिवार की सुख शांति समृद्धि की बढ़ोतरी, बिजनेस को अनजान खतरों से बचाने के लिए, जीवन के हर कदम पर सफलता हासिल करने के लिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस माघ बुधवार के दिन उन सरल से उपाय को कर लेना चाहिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि इस माघ बुधवार के दिन आप थोड़े से वह उपाय करते हैं जिसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं, तो आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता रानी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन के हर कष्ट, परेशानी, दुख से आप लोग मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, संतान की प्राप्ति होगी। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने के लिए परेशान थे वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। कुल मिलाकर जीवन के हर कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, देखा गया है हर मांगलिक काम में देवी देवताओं की करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा जाती है। इसीलिए भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। वैसे तो कई ग्रंथों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने के कई कारण बताए गए हैं, परंतु आप हर ग्रंथ को पढ़ते हैं तो सबका सारांश यही निकल करके आएगा कि भगवान गणेश की पूजा यदि किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाए तो हमको उस कार्य में अवश्य ही सफलता हासिल होती है। धर्मशास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के किसी भी व्यक्ति ने ऐसे शुभ दिन, जिस दिन चैत्र नवरात्र एवं बड़ा बुधवार पड़ता है, इस दिन थोड़े से उपाय, पूजा पाठ भगवान श्री कर ले तो भगवान गणेश का उस व्यक्ति को वह वरदान मिलता है जिसके पश्चात वह व्यक्ति यदि मिट्टी को भी छू दे तो मिट्टी को सोना बना देता है। जिस कार्य को वह शुरू करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर उस व्यक्ति के जीवन से हर तरह की कठिनाइयां, समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी और वह व्यक्ति कामयाबी की हर ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह बुधवार का दिन जो आया है यह पूरे 21 साल पश्चात आया है। इस आपने यदि हमारे बताए हुए सरल उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, मान के चलिए आपके जीवन की हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी और भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, भगवान गणेश और माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भगवान गणेश जय माता दी। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वह हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि यह माघ बुधवार का दिन है। यह एक महाबुधवार है, मतलब यह कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है। इस दिन यदि आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा, जिससे आपके जीवन जहां पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होंगी, दूसरी तरफ आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वह सरल से उपाय बताने जा रहे हैं जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना। मुहूर्त का मतलब यह होता है दोस्तों, देखिए एक बात का समझ लीजिएगा, मुहूर्त का मतलब यह होता है कि सही मुहूर्त पर यदि पूजा पाठ कर ली जाए तो समझा यह जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको लाभ तुरंत ही मिल जाता। और आपको हम बता ही चुके हैं, यह बुधवार का दिन पूरे 21 साल पश्चात आया है। इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, विफल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं तो इन उपायों को अवश्य ही कर लीजिएगा, ताकि इन उपायों को करके आप अपने ही नहीं
अपने पूरे परिवार का भला कर सकें, आपके घर की बरकत हो सके, उन्नति हो सके, आपके घर से की परेशानी दूर चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत करते, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बताया गया है हमारे हिंदू धर्म, जो महाबुधवार के दिन आपको जरूर ही करना चाहिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करने के लिए। तो देखिए, हिंदुओं में गाय की पूजा की जाती है। यदि ऐसे में आप 27 मार्च 2024 बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय हरी घास खिला दे, तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही दरिद्रता का जो प्रकोप होगा वह धीरे धीरे नाम मात्र हो जाएगा। यहां पर आपको भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद मिलेगा। मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दरिद्रता है वह आपसे दूर चली आएगी। और समझा, यह जाता है केवल हरी घास यदि महाबुधवार के दिन खिला दिया जाए तो इससे आपकी दरिद्रता सौभाग्य में जाती है। दूसरा उपाय है बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों, वह व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करेगा, उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए, तो एक महा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। अरे, जो बहुत सरल सा उपाय है और उसको आप करते हैं तो मान के चलिए अवश्य ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके पूजा घर, यदि भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है, मूर्ति नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सफेद रंग की मूर्ति भगवान श्री गणेश की अवश्य ही ले आइए। अब आपको करना यह है दोस्तों, गणेश की मूर्ति लाने के पश्चात आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है और वहीं तिलक का आपको धारण कर लेना है। यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के पश्चात करनी होगी। यदि प्रत्येक बुधवार को आप यह क्रिया करते हैं तो मान के चलिए अवश्य ही आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा। आप कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, यह यहां पर साक्षात भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों, जिसको यदि आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन हासिल ही बहुत आसान हो जाएगी और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण सकते हैं कि अवश्य आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है। माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है। आपके पूजा घर पर आपको 21 दूर्वा चढ़ानी होगी। भगवान श्री गणेश को ध्यान रखिएगा दोस्तों, 21 दूर्वा चढ़ाने के पश्चात एक बार गणेश चालीसा का पाठ जरूर ही कर लीजिएगा। इस महाबुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और जो आपके साथ दिक्कतें हैं धन संबंध वह खत्म हो जाएंगे। कुल मिलाकर आपके जीवन में धन आने के सारे पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया। अब आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, आपको बस वही करना है जो आपको हम बताने वाले हैं। यहां पर आपको साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का वरदान मिलेगा। एक आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, मूंग की दाल लेनी है और मूंग की दाल जो होनी चाहिए वह हरी होनी चाहिए। एक लोटा मूंग की दाल लेकर के शाम से पहले आपको किसी भी मंदिर जाना चाहिए। माता रानी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हो उस मूंग की दाल को उनको दान कर देना है। ध्यान रखिएगा, दान दाएं हाथ करना होगा आपको। यदि आपने इतना भर कर दिया तो आपके जो भी बाधाएं दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है वह वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। चौथा उपाय बताने आ रहे हैं जो हम आपको, वह नौकरी हासिल का महा उपाय। यदि आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं, आप यह देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए?
एक महा उपाय हम आपको बता रहे हैं, यह कर लीजिए, जो केवल बुधवार के दिन यदि आप कर लेते हैं तो भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और जरूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 नारियल खरीद के लाइए, ध्यान रखिएगा। जो यह नारियल लेकर के आ रहे हैं, यह जटा वाला नारियल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 खरीद के लाइए अपने पूजा घर पर। आपको शाम से पहले इन 3 नारियल स्वस्तिक का निशान बनाना है। एक नारियल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए, क्योंकि कल बहुत सी जगह, बहुत सी मंदिरों में हवन कुंड चलेगा। आपको बस इतना कर है, शाम से पहले मान के चलिए जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरियां में आ रही थीं, वह बाधाएं, दिक्कतें हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले।